नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई सामने आती हुई, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई है। टॉप पुलिस अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है, जिनके साथ मंत्रणा की जाएगी। सुशांत केस पर चर्चा हो सकती है। ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आती हुई, सुशांत केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला, जिसे लेकर बैठक बुलाई गई है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से। और मुंबई संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये माना जाए कि जिस तरीके से दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ, उसके मद्देनजर उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति तेज हुई और खासकर बिहार जिस तरीके से आक्रामक हुआ है और बिहार के साथ साथ बीजेपी आक्रामक हुई है, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि एक पॉलिटिकल गेन हो सकता है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में शामिल तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों को लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं वो पीछे छूट गए हैं और 45 दिनों के इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आने के कारण बिहार पुलिस को इंटर करना पड़ा है। आज बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर को मुंबई भेजा गया है और अब जांच की पूरी जिम्मेदारी उस आईपीएस अधिकारी पर दे दी गई, जिसके बाद मुंबई पर दबाव बढ़ गया है। और हालांकि अनिल देशमुख ने अभी तुरंत कुछ देर पहले ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस प्रोफेशनली जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज बैठक सीएम ने खुद ली है, इससे साफ है कि महाराष्ट्र सरकार पे दबाव काफी ज्यादा है। और ऐसे में सीबीआई जांच को लेकर अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं सौंपती है तो उसे डर है कि बिहार सरकार अपने यहाँ रजिस्टर केस पर सीबीआई को सौंप सकती है और ऐसे में ऑटोमेटिक ये पूरा मामला सीबीआई हैंडल करने लगेगी, तो मुंबई पुलिस के हाथों से केस निकल जाएगा। यही वजह है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सारे तकनीकी पहलुओं पर ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर आगे कुछ स्टेप बिहार सरकार लेती है या इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के मामले में बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस होता है, तो ऐसे में आगे की जानकारी क्या होगी, ये दबाव को लेकर के खुद मुख्यमंत्री आज रविवार के दिन बैठक बुला रहे हैं। और जहां पर महाराष्ट्र के डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ साथ गृह मंत्रालय से जुड़े तमाम सारे आला अधिकारियों को बुलाया गया है। अभिषेक, एक और पहलू जो इस पूरे प्रकरण को लेकर दिखता है सामने, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है या बढ़ाने की कोशिश दिखाई जा रही है, उसमें कई खामियां पाई जा रही हैं। कहीं इसके मद्देनजर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण तो नहीं हो जाती है? बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी के एक नेता ने एक कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री से जुड़े एक और व्यक्ति पर ये आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को, जो सुशांत सिंह का जो केस है, उसको डीरेल करने की तैयारी चल रही है और डीरेल करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक के तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिस बैठक के बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम आला अधिकारियों को, जिनके साथ ये बैठक हो रही है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से ट्वीट कर सीबीआई जांच को सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उनकी वो निंदा करते हैं। अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि सुशांत सुसाइड केस की जांच चल रही है। अगर बिहार पुलिस ने केस पटना में रजिस्टर किया है, तो भी जहां घटना हुई वहां की पुलिस ही इसकी जांच करेगी। मैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग करने वाले लोगों की निंदा करता हूं। अब इस केस का राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिकरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस बेहतर तरीके से इस केस का जांच कर रही है और सच को सामने लाने में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र बेनकाब हुआ है। एक तरफ बिहार कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सीबीआई जांच को सिरे से खारिज कर रहे हैं। गृह मंत्री, मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित। सुशांत सिंह
आत्महत्या मामले में कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि सुशांत के पिता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और अगर उनके पिता चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से इस मामले की जांच करानी चाहिए। देखा आपने, ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। बिहार में कांग्रेस के नेता चिल्ला चिल्लाकर सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर सीबीआई जांच की सिफारिश न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख कहते हैं कि सुशांत केस का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं है। अब कांग्रेस के एक और बयानवीर को सुन लीजिए। खुद की महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की डिमांड कर रहे हैं। तो उससे इस मिस्ट्री और बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो अपना कराना चाहते हैं सीबीआई से कराएं या कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ये में कराएं, लेकिन निश्चित रूप से इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। कांग्रेस का ये कैसा दोहरा चरित्र है? महाराष्ट्र में कुछ और, बिहार में कुछ और क्यों? सीबीआई जांच पर लोगों को क्यों भरमा रही कांग्रेस? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल कांग्रेस को देने होंगे। फिलहाल जेडीयू और बीजेपी नेता कांग्रेस पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया कांग्रेस की जवाबदेही है कि महाराष्ट्र सरकार से या तो वो खुद को बाहर करे और नहीं तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाए इसके निष्पक्ष जांच के लिए। लेकिन इसके उलट उन्होंने महाराष्ट्र की इकाई के द्वारा सरकार के समर्थन में बातें रखी और बिहार में उनके नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बातें रख रहे हैं। तो ये दोहरे मानदंड जनता भी समझती है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र बिहार की जनता तो देख ही रही है। इन कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि वो सुशांत के हत्या में शामिल लोगों को बचाने चाहते हैं कि उनको छिपाना चाहते हैं कि उजागर करना चाहते हैं। मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है पूरी तरह से केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। एनडीए नेताओं के आरोप को अलग कर दें तो भी ये सवाल उठता है कि एक ही मामले में कांग्रेस दो भाषा क्यों बोल रही है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत करने से बात नहीं आ रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि जांच में मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही। सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सबके सामने आए? सुशांत केस का कड़वा सच। जांच में सहयोग नहीं कर रही मुंबई पुलिस। बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा सहयोग। बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच क्या शुरू की? मुंबई पुलिस को मिर्ची लग गई। जांच टीम के मुंबई पहुंचने से लेकर अब तक मुंबई पुलिस ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया, ना तो कोई फाइल दी और ना कोई जानकारी साझा की। ये कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। तेजी आएगी, प्रगति होगी। हमारे पास तो एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो फोटोग्राफी नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है घटनास्थल का। 40 से अधिक लोगों का इंट्रोगेशन हुआ है या स्टेटमेंट लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब मिला, क्या सूचना उनसे मिली, ये कोई सूचना नहीं। मुंबई पुलिस के मदद न करने के बावजूद बिहार पुलिस सुशांत केस की सच्चाई सामने लाने के लिए हर कोशिश कर रही है। इसी क्रम में पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को भी मुंबई भेजा गया है, जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है।
सोमवार को मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम की जांच में कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया है ताकि जांच को और तेज किया जा सके। बिहार डीजीपी खुद कह रहे हैं कि सुशांत सुसाइड केस को हर हाल में क्रैक किया जाएगा और जान की बाजी लगाकर भी सुशांत को न्याय दिलाया जाएगा। बिहार पुलिस की जांच में कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं, क्या सच निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। लेकिन सवाल है कि आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही मुंबई पुलिस? क्या मुंबई पुलिस सच को दबाना चाहती है? इससे भी बड़ा सवाल है कि वो कौन है जिसे बचाने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक का स्टेटमेंट सामने आया है जो चौंकाने वाला है। बैंक अकाउंट से ये पता चलता है कि पूजा पाठ के नाम पर सुशांत के अकाउंट से 2,93,000 रुपए खर्च कराए गए। रिया ने सुशांत के ऊपर किया था जादू टोना। जादू टोने के लिए निकाले गए सुशांत के अकाउंट से पैसे। पूजा पाठ के नाम पर खर्च करवाए लाखों रुपए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड रिया और उसकी मां ने सुशांत को जादू टोने के चक्कर में फंसा कर रखा था। ये बड़ा खुलासा पटना पुलिस की जांच में सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि पूजा के नाम पर 5 बार पैसे निकाले गए। जुलाई 2019 से अगस्त 2019 के बीच पूजा के नाम पर 2,93,000 रुपए खर्च किए गए। मतलब पूजा के नाम पर एक महीने में करीब 3 लाख रुपए खर्च किए गए। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री खरीदी गई थी। 45,000 रुपए इसमें खर्च हुए थे। 22 जुलाई 2019 को एक बार फिर 55,000 और दूसरी बार में 36,000 रुपए खर्च किए गए। 2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री फिर खरीदी गई। इसमें 86,000 रुपए की निकासी हुई। 8 अगस्त 2019 को पंडित जी की फीस दी गई, जिन्हें 11,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 60,000 रुपए खर्च हुए। हालांकि इन 5 ट्रांजैक्शन के बाद पूजा पाठ के नाम पर और कोई खर्चा नहीं किया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर साफ साफ बताया कि रिया चक्रवर्ती जादू टोना जैसा कुछ करती थी। जो जादू की बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफी में। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर ली थी और जैसा वो बोले वैसे वो करें। और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। एक महीने में पूजा के नाम पर 3 लाख रुपए के करीब खर्चा कराना और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जादू टोना करने का खुलासा सुशांत सिंह केस को और पेचीदा बनाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जंग में करणी सेना भी अब कूद पड़ी है। करणी सेना के सदस्यों ने आज पटना के एनसीपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और एनसीपी नेताओं का पुतला फूंका गया। करणी सेना का यह आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मसले की सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती। हालांकि करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर सुशांत मामले में सच्चाई सामने नहीं आएगी तो उसके कार्यकर्ता देश भर में इसे लेकर आंदोलन करेंगे। हम बताना चाहते हैं शरद पवार को, हम कहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी को कि महाराष्ट्र जो है इस भारतवर्ष का एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा है मुंबई। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे
और शरद पवार की जागीर नहीं है, उसकी पपौती नहीं है। और अगर यह हरकत रहा बिहार वासियों के साथ, अगर यह हरकत रहा हमारे पुलिसकर्मियों के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आके और करनी सेना पूरे भारतवर्ष में ये सारे लोगों को इनको विरोध करेगी। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से नाव का परिचालन भी जारी है। सुल्तानगंज जहाज घाट से नाव के परिचालन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि दियारा के साथ साथ जो है तटीय इलाके हैं वहाँ पर पानी का जो है बढ़ना शुरू हो गया है। और पानी के बढ़ने के साथ ही जो है जिला प्रशासन के द्वारा भी एक निर्देश जारी किया गया है कि नाव का परिचालन जो है अभी तत्काल रोक लगाई जाए। बावजूद इसके नाव का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है और किस तरह से नाव का परिचालन हो रहा है यह देखा जा सकता है। सुल्तानगंज जहाज घाट का यह नज़ारा है जहाँ से जो है बड़ी संख्या में नाव पर लोग जो है इसको आर पार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो जिला प्रशासन के द्वारा जो यह आदेश और निर्देश जारी किया गया है, इस आदेश और निर्देश का यहाँ पर जो है खुल्लम खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है और इस तरह की जो लापरवाही है वह कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो सकती है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप में भी बाढ़ का पानी आ चुका है। सिकंदरपुर ओपी के पास राजनारायण कॉलेज इस कैंप में पानी भरने के बाद एसडीआरएफ कर्मचारियों को ऑपरेशन में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ के कर्मचारियों ने बताया कि उनके 2 जवान कोरोना पॉजिटिव भी हैं, फिर भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में उनकी टीम दिन रात जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में बूढ़ी गंडक का पानी बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति हो गई है। और आप देखिए उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये एसडीआरएफ का कैंप है और एसडीआरएफ के कैंप में कितना पानी है। चूँकि बूढ़ी गंडक नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और उसका पानी फैल के यहाँ तक पहुँच गया है और एसडीआरएफ के कैंप में जो लोग दूसरों को बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ रहते हैं, उन लोगों को भी परेशानी है। लोगों को परेशानी नहीं होती है? हम लोग को भी परेशानी होती है। आवागमन में आने जाने के लिए हम लोग बोट की ही सहारा लेते हैं, बोट से ही आते जाते हैं और राशन पानी जो भी लाना हो सब बोट से ही करते हैं। के में लोग फंसे हुए हैं, उसी के रेस्क्यू के लिए यह टीम निकल रही है। यह आप देखेंगे कि जो लोग आपदा से दूसरों को निकालते हैं वे खुद आपदा में हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर का जो निचला इलाका है वह बूढ़ी गंडक से बाढ़ग्रस्त हो गया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो वहीं सोमवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही पटना के ज्ञान भवन में होगी। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका होगा कि विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा में न होकर बाहर कहीं दूसरे जगह पर की जाएगी। कोरोना की वजह से कार्यवाही ज्ञान भवन में की जानी है। विधानसभा की कार्यवाही 4 दिनों के लिए तय है और सदन में तय होगा कि कार्यवाही 1 दिन चलेगी या फिर 4 दिन इसे जारी रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन की कोशिश होगी कि कम से कम समय में सारे काम निपटाए जाएं। के इतिहास को बदलते हुए ये एक समझिए कि ऐसा निर्णय हम लोग को लेना पड़ा है और सरकार ने, हम ही ने सरकार को सूचित किया था कि इसमें संभव नहीं है। फिर सरकार ने इससे अधिक उपयुक्त जगह पर इसके मतलब सेशन आहूत करने का निर्णय लिया है, इसलिए कल हम लोग ज्ञान भवन में बैठे। वहीं गया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कई हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बांस से बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर यहां रोक लगा दी गई है, लेकिन शरारती तत्वों ने कई इलाकों में इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। शहर के चौक इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना के संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों को सील किया है बांस की बैरिकेडिंग से, लेकिन आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। यहाँ ये केपी रोड है चौक के इलाके के आसपास की, तो निश्चित रूप से ये जो बैरिकेडिंग जिला प्रशासन द्वारा की गई है और आम लोग हों या शरारती तत्व हों जो अपनी सुविधा के लिए अगर बैरिकेडिंग को तोड़कर आवागमन कर रहे हैं तो ये कहीं से सही नहीं है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसमें जिला प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी जागरूक होना होगा और जो कंटेनमेंट जोन है उस इलाके में आवाजाही करना सही नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें संक्रमण का खतरा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं और इस मौके पर पटना के हनुमान मंदिर की ओर से बनाए गए 1.25 लाख रघुपति लड्डू से भोग लगाया जाएगा। पटना हनुमान मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि आज से लड्डू बनाने का काम शुरू किया गया है। अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास होगा। वहां पर जो प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और वहां पर पूजा होगी। हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं, काफ़ी अहम रोल रहा है इनका भी इस पूरे मामले में। हम एक बार बात करते हैं। आज सर आप जा भी रहे हैं अयोध्या, क्या कुछ होगा वहाँ पर, क्या कुछ आयोजन रहेगा और महावीर मंदिर की तरफ से क्या कुछ इसमें आयोजन में रखा गया? महावीर मंदिर ने 1.25 लाख लड्डू बनाने की सामग्री और सामान यहाँ से सब भेजा है। वो शेषाद्री की अगुवाई में टीम पहुँच चुकी है। आज सुबह से 2 बजे से लड्डू बनना प्रारंभ हो गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए। अपना बिहार